विधानसभा और पार्षद की बैठक आज से शुरू हो रही है। दोनों सदनों की बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। विधानसभा के 8वें सत्र का तीसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। परिषद के 18वें सत्र की तीसरी बैठक शुरू होने जा रही है। बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। विधानसभा और पार्षद परिसर में उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। बैठक के कार्य दिवस और एजेंडा को आज अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों सदनों की संभावनाओं और सलाहकार समिति की आज बैठक होगी, जिसमें कार्य दिवस और चर्चा की जाने वाले विषयों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तुकुगड़ा नगर पालिका अंतर्गत राविरियाला गांव में नए आसरा पेंशन के वितरण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि राज्य भर में जहां 10 लाख लोगों को नई पेंशन प्रदान की जा रही है, वहीं कुल 48 लाख तक पहुंच गई है और राज्य सरकार पेंशन के लिए 12,000 करोड़ खर्च कर रही है। तेलंगाना राज्य के गठन के समय जो पेंशन 28 लाख थी, 8 साल में अब तक 10 लाख दी गई, 38 लाख तक पहुंच गई है। अब 10 लाख नई पेंशन 48 लाख तक पहुंच गई है। खैरताबाद श्री महागणपति के बीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वकुलाभरणम कृष्ण मोहन राव व सदस्यों ने दर्शन किए। वकुलाभरणम ने कहा कि पर्यावरण हितैषी के रूप में मिट्टी से बने खैरताबाद पंचमुखी श्री महालक्ष्मी गणपति भगवान के दर्शन से मुझे आनंदित कर दिया। खैरताबाद गणेश उत्सव समिति के आयोजकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री महागणपति के दर्शन ने मुझे अवर्णनीय अनुभूति दी। उन्होंने गनसट में विशेष पूजा की। खैरताबाद में श्री गणेश को 68 वर्षों तक प्रतिष्ठित करने की परंपरा को जारी रखना बहुत अच्छा है। यह अद्वितीय है कि पूरे क्षेत्र से लाखों लोग गणेश के दर्शन करते हैं और यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। खैरताबाद के गणपति को पूजा करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। सभी लोग किसी भी बीमारी से मुक्त, सुखी और शांतिपूर्ण रहें। भाकपा नारायण यह कहते हुए निशाना साधा कि बिग बॉस कोई रियलिटी शो नहीं बल्कि एक घटिया शो है, ये एक फालतू शो है। नारायण ने कहा कि बिग बॉस शो समाज के किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को कमजोर किया जा रहा है। नारायण ने पूछा कि बिग बॉस शो से युवाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है। अब बिग बॉस शो 6 शुरू हो गया है और उन्होंने कहा कि इसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। जेवी साई श्रेयसा ने महज 23 मिनट में 2000 से ज्यादा टाइकिडो किक मारकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हैदराबाद के सैनिकपुरी की 13 साल की बच्ची ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस बात से परिवार और अकादमी खुश है। नागायलंका की ईश्वर मार्शल आर्ट्स अकादमी ग्रांड मास्टर ईश्वर विश्वाका श्रीहसा ने 23 सेट में 2005 में ताइक्वांडो किक मारकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ग्रैंड मास्टर ईश्वर ने बच्चे को पदक और स्मृति चिन्ह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया। वह अपने माता पिता पावनी और श्रीराम के प्रोत्साहन से यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रही। प्रशिक्षण देने वाले ग्रैंड मास्टर ईश्वर व विश्वा को विद्यार्थियों के अभिभावकों ने सम्मानित कर गुरु पूजा की। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन और प्रबंध निर्देशक वीसी सज्जनार ने कहा कि सभी सत्रों पर कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों, 100 दिवसीय कार्यक्रम और अधिकारियों की नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन जैसी नीतियों के परिणाम स्वरूप संस्था सक्षम होकर नुकसान काम कर रही है। कर्मचारियों के व्यवसायीकरण, यात्रियों को संतोषजनक सेवाएं, कंपनी के घाटे में कमी और राजस्व में वृद्धि के क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए इस पहल के नाम पर सभी डिपो और इकाइयों में प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की गई है। यह प्रशिक्षण अनुभवी शिक्षकों द्वारा कार्य कुशलता, नैतिकता, गुणवत्ता सेवाओं, कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म प्रेरणा, यात्रियों की अपेक्षाओं, उनका विश्व अर्जित करने, तनाव प्रबंधन और प्रदर्शन में सुधार पर तैयार किए गए हैं। अध्यक्ष एमडी ने खुलासा किया कि इस महीने के प्रशिक्षण में मुख्य रूप से यात्रियों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आरएसएस घोष के खैरताबाद के श्री महागणपति पंडाल में कवायद की उनकी परेड प्रदर्शन में आरएसएस झलक दिखाई दी। गुरु पूजोत्सव के अवसर पर खैरताबाद श्री महागणपति में विशेष पूजा अर्चना की गई। बाद में आरएसएस घोष ने साथी भक्तों को प्रभावित किया। कार्यक्रम में 50 से अधिक आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
छावनी ब्रिगेडियर सोमशंकर ने बताया कि सिकंदराबाद छावनी की टोल टैक्स व्यवस्था को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। रामकृष्णा ने बताया कि छावनी बोर्ड में आयोजित विशेष बैठक में छावनी सीओ सहित कई पदाधिकारियों ने सदस्यों को मनोनीत किया। जब केंद्र से छावनी में टोल टैक्स रद्द करने का प्रस्ताव मिला तो छावनी बोर्ड ने विस्तार से चर्चा की और रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला 31 अक्टूबर के बाद से लागू होगा। टोल टैक्स रद्द होने से वाहन चालकों को राहत मिली है। एनएफआईआर की राष्ट्रीय महासचिव मर्री राघवैया ने नई पेंशन योजना को तत्काल रद्द करने की मांग की है। एनएफआईआर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक सिकंदराबाद में संघ कार्यालय में शुरू हुई। रेलवे की सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए गए हैं। रेलवे के निजीकरण से आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वह किसी भी तरह से रेलवे के निजीकरण को रोकेंगे। वह इससे हट जाए। नई पेंशन व्यवस्था को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर डिवीजन के शिवरामपल्ली गांव में बड़ी ही श्रद्धा भाव से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री गणेश उत्सव मनाया। नेताजी यूथ क्लब युवजन संगम के सदस्यों ने नेतृत्व में विशाल श्री लंबोदर की विशेष पूजा की जा रही है। राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रकाश गौड़ ने विशाल श्री गणेश के दर्शन कर विशेष पूजा की। समिति के सदस्यों ने विधायक प्रकाश गौड़ का स्वागत किया और उन्हें शॉल ओढ़कर सम्मानित किया और तीर्थ प्रसाद भेंट किए। इस कार्यक्रम में राजेंद्र नगर कॉर्पोरेटर अर्चना जयप्रकाश, पड़मटी श्रीधर रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी, शिवा, मुदिराज, भंडारी शंकर, नेताजी युवा मंडल के सदस्य, ग्रामीण भक्त ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नल्लाकुंटा सत्याग्रह एसोसिएशन के तत्वावधान में 6 दिनों से श्री गणेश की विशेष पूजा की जा रही है। एसोसिएशन अध्यक्ष यादगिरी ने कहा कि पिछले 6 दिनों से एसोसिएशन के सदस्य श्री गणेश की बड़े ही भक्तिभाव से विशेष पूजा कर रहे हैं। यह पिछले 51 साल से प्रतिमा स्थापित किए जा रहे हैं। गणेश पंडाल में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंडाल के आयोजकों ने निमंत्रण पर श्री गणेश के दर्शन करने पहुंचे नल्लाकुंटा सीआईओ रवि को एसोसिएशन के सदस्यों ने सम्मानित किया। 5वें दिन नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन की सीमा में 123 मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया गया। जीएचएमसी के तत्वावधान में अंबरपेट अली कैफ में स्थापित छोटे व कृत्रिम तालाब में भगवान गणेश की 8 फीट की प्रतिमाएं विसर्जित की गई। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने तुकुगुड़ा नगर पालिका के प्रजय सिटी में स्थापित श्री गणेश की पूजा अर्चना की। प्रजय नगर में निवासियों द्वारा आयोजित आध्यात्मिक सभा में भाग लिया और श्री गणेश उत्सव के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। गेटेड कम्युनिटी, सुरक्षित पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अप्रोच रोड की समस्याओं से समाधान के लिए काम करेंगे। आने वाले समस्या में इस क्षेत्र का और विकास होगा और मुख्यमंत्री केसीआर ने निर्णय लिया है कि रिंग रोड के आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है और उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। श्रीशैलम बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच 2 लाइन लिंक रोड बनाने के प्रयास किए जाएंगे। श्रीशैलम हाईवे को चौड़ा करने के प्रयास किए जाएंगे। पूर्व में यातायात को समायोजित करने के लिए 4 लेन में राजमार्ग महेश्वरम में बाईपास सड़क बनाई जाएगी और प्रसिद्ध शिव गंगा मंदिर, गढ़ी किले और अन्य क्षेत्रों को आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों के तौर पर डेवलप कर कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बाग अंबरपेट में शिव गणेश मित्र संघ के सदस्यों व आयोजक संदीप ने कहा कि भगवान विनायक की पूजा करने से सर्वज्ञता दूर होती है। इस पर पृष्ठभूमि में श्री गणेश की सामूहिक पूजा की गई। अंबरपेट में शिव गणेश फ्रेंड्स एसोसिएशन के आयोजक भगवान गणेश की पूजा करने से लोगों को खुशी मिलती है। सिटी विजन चैनल में विनायक उत्सव भक्तिभाव से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 5 दिनों तक पर्यावरण पूर्वक श्री लंबोदर की पूजा की गई। बाद में सिटी विजन चैनल के एमडी शिवराम कृष्णा ने भगवान विनायक की विशेष पूजा की। कार्यक्रम के तहत अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी पृष्ठभूमि में विनायक विसर्जन भी उमंग के साथ हुआ। चैनल के कर्मचारियों ने नृत्य किया और शोर भरे माहौल में स्वामी के विसर्जन को सफलतापूर्वक पूरा किया।
एएसआई सदन डिवीजन के आरटीसी कॉलोनी में वाटर रिजर्वर की पाइपलाइन फट गई और पूरी सड़क जलमग्न हो गई। सैदाबाद डिवीजन बीजेपी नेता मधुसूदन रेड्डी और कोत्तकापुर रविंदर रेड्डी ने कहा कि जब उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डीसीपी चंदना दीप्ति ने कहा कि संदेह के चलते एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। यह घटना चिलकलगुड़ा में हुई। बहू के सास पर शक था कि वह परिवार के सदस्यों पर जादू टोना कर रही है, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। इसी शक में बहू ने सास की हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में खलबली मची। श्यामला नाम की एक बूढ़ी महिला आंगनवाड़ी शिक्षा के रूप में काम कर रही थी। ऐश्वर्या, जो श्यामला की बहू है, को संदेह था कि उनकी सास ने बीमारी और पीड़ा से पीड़ित अपने बच्चों की पृष्ठभूमि पर जादू टोना किया होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि श्यामला की मौत बिस्तर पर प्राकृतिक नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई थी और पुलिस ने उसके परिवार वालों से पूछताछ की और सच्चाई सामने आई। संगारेड्डी जिले के पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र में चड्डी गैंग ने हड़कंप मचा दी है। पुलिस ने इस गिरोह की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है। देर रात तड़के सुबह 3 बजे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ। चड्डी गैंग अमीनपुर पुलिस स्टेशन की सीमा में पूरा इलाका छान मारा। पुलिस वृंदावन टीचर्स कॉलोनी में 4 लोगों के संदिग्ध रूप से घूमने की फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस ने किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पीओपी की मूर्तियों को टैंक बंड क्षेत्र स्थित हुसैन सागर में विसर्जित करने की मांग को लेकर कई युवकों ने टैंक बंड पर धरना दिया। इस वजह से दिन में के माध्यम में धरने के कारण भारी जाम लग गया। पीओपी की मूर्ति विसर्जित करने आए लोगों को पुलिस ने रोका। इस पर युवकों ने धरना दिया। उन्होंने पीओपी की मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जित करने की मांग की। धरना के चलते किलोमीटर तक यातायात ठप हो गया। पुलिस ने जो कहा उसे नहीं सुनने पर थोड़ा तनाव पैदा हो गया।